पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन से मान लो कि कोई भी ऐसा फिगर जिसमें कि दो पैरेलल लाइन आता हो, है ना, उस पैरेलल लाइन से क्या क्या रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं उसके बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है। तो ये एक्सरसाइज है 7C। ये एक्सरसाइज कौन सा है? तो 7C। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होता क्या है पहले इसको समझ लेंगे। तो एक ही प्लेन पर दो लाइन है, एक ही प्लेन पर दो लाइन है और दोनों आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता हो, है ना। तो जैसे ये दो लाइन की बहन है, ये एक ही प्लेन पर है, दो लाइन है और एक लाइन है L और एक लाइन है M, ठीक है। और ये दोनों कहीं भी जाकर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। चाहे हम इसको आगे कहीं बढ़ा दें, कहीं भी आगे लेकर चल जाए, जितना भी आगे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। और अगर इसको आइदर साइड में हम इसको प्रोड्यूस कर दें तो यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा। तो ये कैसा लाइन कहलाएगा? पैरेलल लाइन। क्लियर है? अगर मान लो ये लाइन कुछ इस तरह से होता, इस तरह से, ध्यान देना, कुछ इस तरह से, तो इसको आगे अगर हम लोग प्रोड्यूस करें तो कहीं भी ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। लेकिन अगर पीछे अगर हम लोग प्रोड्यूस कर दें इसको इस तरह से तो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। क्लियर है? तो पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है इफ़ टू लाइन्स lie in the same plane, lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए इसको, है ना। ऐसा दो लाइन जो सेम प्लेन में लाई कर रहा है एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट do not intersect when produced on either side, then such line are said to be parallel line to each other. Then such line are said to be parallel line. To each other, एक दूसरे के लिए कैसा लाइन कहलाएगा? ये पैरेलल लाइन। ठीक है। कब? जब कोई दो लाइन एक ही प्लेन में लाई करता हो और इसको दोनों साइड से अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए तो कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट ना होता हो, तो ये दोनों लाइन कैसा लाइन कहलाएगा? एक दूसरे के लिए पैरेलल लाइन। यहाँ L क्या है तो M के लिए पैरेलल है, और M लाइन कैसा है तो L के लिए पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इसको प्रोड्यूस करके देखा गया तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया। ये लाइन देखो, ये भी L लाइन है और ये भी M लाइन है, और यहाँ दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आइदर साइड अगर प्रोड्यूस करते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा लाइन ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। तो पैरेलल लाइन क्या कहलाएगा? तो देखो, इफ़ टू लाइन्स लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, देन सच लाइन आर सेड टू बी पैरेलल लाइन टू ईच अदर। तो ऐसा लाइन एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन। क्लियर है? तो ये हो गया पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, सेकेंड टॉपिक जो है हम लोग के पास वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो समझिए कि जहाँ दो लाइन पैरेलल है या पैरेलल नहीं भी है ना। ये लाइन दोनों कैसा है? पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा लाइन जो एक या एक से अधिक लाइन को क्या करता हो? इंटरसेक्ट करता होगा कहीं डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट होगा O
और ये पॉइंट होगा P। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी एक लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे सपोज करो ये लाइन कोई है P और ये Q और ये R। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा? तो देखो ये लाइन तो सिर्फ एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है R को, लेकिन R एक ऐसा लाइन है जो एक या एक से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हमेशा याद रखना कम से कम दो लाइन इंटरसेक्ट करना जरूरी है किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन को। ये तीन लाइन भी हो सकता है, तीन लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़रूरी क्या है, किसी को ट्रांसवर्सल कराने के लिए दो लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता हो तो वो लाइन क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर R कैसा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो चलो इसका डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन cuts two or more than two or more than two lines at distinct point, दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता हो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, है ना, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता होगा किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। जैसे ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, P पॉइंट पर किया, यहाँ पर Q पॉइंट पर कर रहा है ना, तो ये कैसा लाइन कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। जो सेकेंड टॉपिक हम लोग को पढ़ना वो क्या है, एंगल्स फॉर्म व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स। जब कोई ट्रांसवर्सल टू लाइन्स को कट करता है तो वहाँ कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो जब भी हम बात करेंगे दो लाइन का इस एक्सरसाइज में, वो कैसा लाइन का बात करेंगे, पैरेलल लाइन का। थ्रू आउट चैप्टर जितना भी बात होगा वो कौन सा लाइन का बात होगा, पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो अब ये दो लाइन जो हम लोग लिए हैं ये कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये L है और ये M है। तो L पैरेलल है किसके, M के, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, तो कुछ एंगल फॉर्म होता है ना। तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होगा, ध्यान देना। ये मान लो एंगल 1 हुआ होगा यहाँ पर, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, और सब एंगल का एक अलग अलग नाम है, तो हम उस एंगल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है एंगल का वो है अल्टरनेट। चलो कुछ एंगल का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन सा है, तो देखो ध्यान देना। तो एंगल 1 और एंगल 6 कैसा एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कैसा एंगल है, और इसको हम लोग बोलते हैं पेयर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल अकेले नहीं होगा, कोई भी एंगल होगा तो पेयर्स में होगा। जब भी कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा तो किस चीज़ में होगा, पेयर्स में। तो अच्छा यहाँ से बताओ कि ये एंगल का पेयर, इस कोरोस्पोंडिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा है।
तो एंगल 1 एंड एंगल 6, ये कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान से देखो कैसे पहचानेंगे, ये एंगल और ये एंगल है ना, तो एक एंगल है, इसके बाद एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल। अब जैसे 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो 4 है और 6 छोड़कर 8, ये कैसा एंगल कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 6, 8 है, 8, ये कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जैसे 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? तो 6 छोड़कर 8, ठीक है, 8 का कॉरस्पॉन्डिंग तो 6 छोड़कर 4, 6 का कॉरस्पॉन्डिंग 4 छोड़कर 1, है ना। उसी तरह से यहाँ से बताओ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 5, तो एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5, ठीक है। अब देखो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? एंगल 7, 3 है, इसके बाद का एक एंगल छोड़ो, उसके बाद एंगल 7, तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 7, ये क्लियर है। तो ये सब कौन सा पेयर है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर देखो कौन कौन सा होगा। देखो सबसे पहले तो देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो ये दो लाइन के बीच में जितना एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। और इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो ये 4 है और ये 5, 4 है और 5, ये कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, ठीक है। इसी तरह से 3 और 6, ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 एंड एंगल 6, ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड टाइप का जो हम लोग को पढ़ना है कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स कौन सा होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है इसमें? 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो 4 का को इंटीरियर एंगल होगा 6, 3 का को इंटीरियर एंगल होगा 5, तो एंगल 3 का को इंटीरियर एंगल होगा एंगल 5 और एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल होगा एंगल 6। वो बात का चीज़ है, वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। अभी हमको क्या बात करना है? को इंटीरियर एंगल के बारे में। तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? तो एंगल 3 और एंगल 5, ये आपस में कैसा पेयर बनाता होगा? तो को इंटीरियर एंगल का, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं ना। और इसी तरह से 4 और 6 कैसा एंगल है? को इंटीरियर एंगल, है ना, ठीक है। ठीक, तो इतना के बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी। इन एंगल्स को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर को अगर शॉर्ट में लिखना रहे तो देखो ALT, INT और एंगल्स, ठीक है। और कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स को अगर लिखना रहे शॉर्ट में तो CO फिर डैश INT और एंगल्स। एंगल की जगह में हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम लोग कहीं पर ऐसा यूज करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा, अगर ऐसा यूज करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये साइन को अगर यूज करें तो को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये हो गया एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स। एंगल जो फॉर्म होता है जब कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को कट करता हो, तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है?
तो फर्स्ट टाइप का हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंटी एंगल और कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक है।